पड़ोसी देश से आए जो शरणार्थी है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ के रहने वाले जो समाज के अंतिम छोर पे बैठा किसान बैठा है, महिला बैठी है, सनातनी लोगों को शिकार बनाया है, चुन चुन करके शिकार बनाया है। युवा बैठा है और गरीब लोग बैठे हैं, उनके लिए वो प्रयास नहीं करती। और एक तरह से सनातन विरोधी सरकार है। उन्होंने कि तृणमूल कांग्रेस 15 साल से वहाँ जैसे जो काम कर रही है सरकार उनकी है। जन सुनवाई हमारी लगातार चलती रहती है। मंत्री अपने आवास पर लगातार जन सुनवाई सुबह प्रातः करते हैं। हमारी सरकार जो 13-14 साल से वहाँ काम कर रही है, कार्यालय में अभी दिन भर बैठते हैं। सोम मंगल बुधवार हमारा निर्धारित है यहाँ पर जयपुर में, देश में। और जनहित के काम, गरीबों के काम, समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति पे जो बैठा है उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। जनता जो जनादेश देती है उसी को हम मानते हुए आगे बढ़ते हैं। और निश्चित रूप से लोगों की पसंद के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। मैन जो होता है वो काम के आधार पर वोट जनता देती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसी के साथ में 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिला दिया है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत जी। जोराराम जी, 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, एक के अंदर कांग्रेस और एक के अंदर नई सरकार बन चुकी है, कैसे देखते हैं? हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पश्चिम बंगाल में, आसाम में और पांडिचेरी में 3 राज्यों में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। और निश्चित रूप से ये हमारी सरकार जो 13-14 साल से वहाँ काम कर रही है देश में, और जनहित के काम, गरीबों के काम, समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति पे जो बैठा है उनके कल्याण के लिए काम कर रही है। और देश हित के बड़े बड़े निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने लिए हैं। और इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए, चाहे वो कश्मीर से 370 की धारा हटाने का काम हो, या जैसे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब देने का काम हो, ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकवादियों को ख़त्म करने का काम हो, इस तरह से जो बड़े बड़े निर्णय जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिए, इससे लोगों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के प्रति एक अति आत्मविश्वास है। और इसी को लेकर के आज जो चुनाव हुए, चुनाव में लोगों ने एक तरफा वोटिंग करके हमारी जो सरकार को समर्थन दिया है। और तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है। और आने वाले समय में कांग्रेस भी आ चुकी है। एक राज्य में भी, जैसे वो थोड़ा छोटा राज्य है लेकिन वहाँ भी जैसे निश्चित रूप से हमने बहुत अच्छे प्रयास किए। हमने जनता की सेवा में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन जनता का जनादेश हमेशा सिरोधार्य है। जनता जो जनादेश देती है उसी को हम मानते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ हमारा प्रयास कम हुआ, हम आगे उसमें और भी ज़्यादा अच्छी सेवा करके उन लोगों को भी है ना विश्वास, उनका भी विश्वास जीत करके हम आगे उनके लिए भी कार्य करते रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस का जो एग्जिट पोल था वो शुरुआती दौर के अंदर 160-150 था, लेकिन बाद में जब नतीजे आना शुरू हुए तो ये आंकड़ा 200 पार हो गया और तृणमूल कांग्रेस है वो जो है 100 के अंदर सिमटती हुई नजर आई। निश्चित रूप से आपने भी देखा होगा कि तृणमूल कांग्रेस 15 साल से वहाँ जैसे जो काम कर रही है सरकार उनकी है। और वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है वो उनके लिए काम नहीं कर रही है। वहाँ आम जनता उनसे पीड़ित है, दुखी है। और वो पड़ोसी देश से आए जो शरणार्थी है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ के रहने वाले जो समाज के अंतिम छोर पे बैठा किसान बैठा है, महिला बैठी है, युवा बैठा है और गरीब लोग बैठे हैं, उनके लिए वो प्रयास नहीं करती। और एक तरह से सनातन विरोधी सरकार है। उन्होंने 15 साल के इतिहास में, आप हर चुनाव में देखो या अन्य जगह भी देखो, उन्होंने हमारे सनातनी लोगों को शिकार बनाया है, चुन चुन करके शिकार बनाया है। तो यह निश्चित रूप से जनता में एक तरह से उस सरकार के विरुद्ध आक्रोश था और वो आक्रोश वोटों के रूप में तब्दील हुआ। आज जैसे वहाँ 200 से ऊपर हमारी सीटें आई है और एक पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनी। आखिरी सवाल रहेगा, जो झालमुड़ी और मच्छी वो है काम कर गई। झालमुड़ी प्रधानमंत्री मोदी ने जहाँ जिस सीट पर खाई थी वहाँ पर जश्न में मना और जहाँ चारों सीटें थी वो वहाँ से जीते हैं। और
मच्छी खाकर एक तरीके से संदेश दिया था कि भाई हम आपके साथ में मिलकर ही काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक और तमाम जो चीज़ें करती है उसका एक कोई ना कोई एक मार्गदर्शन होता है, लेकिन क्या झालमुड़ी और मच्छी है वो सच साबित हुई? झालमुड़ी निश्चित रूप से वहाँ उनका पश्चिम बंगाल का एक स्वादिष्ट मतलब खाद्य पदार्थ है। वो भारतीय जनता पार्टी ने कल बीजेपी कार्यालय में भी कहा। निश्चित रूप से यदि कहीं पर कोई खाद्य पदार्थ यदि प्रसिद्ध है तो वहाँ के लोग चाव के खाते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने खाया तो कौन सी अच्छा काम किया, और निश्चित रूप से लोगों की पसंद के अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। निश्चित रूप से झालमुड़ी एक जैसे उन पसंद के अनुसार जैसे प्रधानमंत्री जी ने इच्छा प्रकट करके झालमुड़ी खाई है, लेकिन मेन जो होता है वो काम के आधार पर वोट जनता देती है। जनता ने प्रधानमंत्री जी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उनके काम को देखते हुए, देश के प्रति उनके काम को देखते हुए, और समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है, गरीब बैठा है, उनके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की योजना हो, ग्राम योजना हो, या जैसे किसान अंतिम छोर पे बैठे गरीब व्यक्तियों तो तक 5 साल से हम खाद्यान्न 5 किलो दे रहे हैं, वो योजना हो, पानी की जल जीवन मिशन योजना जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं बनाई, वैसी योजना जल्द पहुँचाने की योजना माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रही है। साथ ही साथ में शौचालय बनाने की योजना हो, या गैस के सिलेंडर और ये कनेक्शन देने का काम हो, जो जनता के लिए एक अति आवश्यक चीज़ होती है, जनता की प्राथमिक सुविधाएं होती है। तो उन कामों को देखते हुए जनता ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए जैसे ये वोट किया, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अभी राजस्थान के दौरे पर आकर गए थे, और पहली बार जब राजस्थान आए, इससे पहले राधा मोहन दास अग्रवाल है वो भी आए और अभी भी आए थे। एक चीज़ है जो राजस्थान में अब बंगाल इलेक्शन और 5 राज्यों के इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं जन सुनवाई को लेकर लगातार सवाल खड़े होते आ रहे हैं कि एक लंबे समय से जन सुनवाई शुरू होती है बीजेपी कार्यालय में और वापस बंद हो जाती है। अब भी पिछले 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन होने को आए हैं, तो अब वो कब शुरू हो जाएगी? क्या अब राजस्थान के जो कार्यकर्ता हैं और उनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा? जन सुनवाई हमारी लगातार चलती रहती है। मंत्री अपने आवास पर लगातार जन सुनवाई करते हैं, बीजेपी कार्यालय में सुबह प्रातः करते हैं, और कार्यालय में भी दिन भर बैठते हैं। सोम मंगल बुधवार हमारा निर्धारित है यहाँ पर जयपुर में, और पूरी तरह से हम जनता की सुनते हैं, जनता की सुनवाई करते हैं। बीजेपी कार्यालय में बीच में शुरू की थी, कई कार्यक्रम ज़्यादा आने के कारण से और विधानसभा सत्र चलने के कारण से वो बीच में स्थगित रही। निश्चित रूप से यह प्रक्रिया है, और ये बीजेपी कार्यालय में भी हमारी जन सुनवाई शुरू होगी। तो कार्यकर्ताओं की तो हम फील्ड में भी सुनते हैं, हमने कार्यालय में भी सुनते हैं, और यहाँ पर जैसे निवास पर भी सुनते हैं। हमेशा कार्यकर्ता और जनता की दोनों की सुनते हुए उनकी समस्याओं का समाधान हम हमेशा 24 घंटे इसलिए यहाँ बैठे हैं, और इसलिए जल्द शुरू होगी। अब सुनवाई जल्द शुरू होगी। जोराराम जी कुमावत हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री थे, और 5 राज्यों के चुनाव के बाद में 3 राज्यों के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। वहीं जो है एक राज्य के अंदर कांग्रेस है, उन्होंने अपने हाथ को जितवाकर और ठीक ठाक सी चीज़ें कर ली है, लेकिन वहीं जन सुनवाई का जो मुद्दा था उसके ऊपर लगातार कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। तो वो जन सुनवाई भी जल्द भारतीय जनता पार्टी के जयपुर कार्यालय पर शुरू होने वाली है। सहयोगी जावत के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया टीवी, जयपुर।